97 तक कर दे कल हमने। क्वेश्चन नंबर 96, कलेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करना है ना। 97 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 96। चलो भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना। जो सेम आते रहेंगे, जैसे कल आए थे हमने छोड़ दिया, ऐसे आज भी छोड़ देंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखो, करा है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्टेन अमाउंट इन थर्ड ईयर इज रुपीज इतना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट। आसान सवाल है, कौन बताएगा। ये कह रहा है तीसरे साल में मेरे को 1440 का रिटर्न वो मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो चौथे साल में, ये थर्ड ईयर में, पहले एक मार्क लगा लेता हूँ मैं, इससे इधर नहीं जाना मेरे को, है ना। क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा। 1440 से ये पूछा फोर्थ ईयर में कितना ये CI हो जाएगा जब मेरा रेट 9% हो। ये सवाल हो गया तुम्हारा सबका। कैसे करा। अगर ये मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, हाँ मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, या अमाउंट दे दे मेरे को कि अमाउंट मेरी 11,240 है ना, ऐसे कह दे, तो भी वही काम करना है कि इसमें 9% इसमें ऐड कर देना वापस, है ना। ये इंटरेस्ट है ना, ये CI है थर्ड ईयर का। प्रिंसिपल की बन जाएगा, CI बनेगा ना अगले साल का। ये CI है, इस CI पे और CI मिलेगा। अमाउंट प्रिंसिपल नहीं बनने का, इसने प्रिंसिपल थोड़ा दिया थर्ड ईयर का। ये थर्ड ईयर का अमाउंट नहीं दिया उसने। थर्ड ईयर में कितना वो मिला CI मेरे को, वो दिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें 9% निकालो। 9% कैसे निकालोगे बताओ। 10% निकाल के 1% माइनस कर दूंगा। 10% कितना आएगा इसका, 124। ठीक है, 1% क्या आ जाएगा, 12.4। 124 में 12 गए थे, 112 और 0.5 और माइनस करना है ना। तो कितना आंसर आ गया, इतना ही ऐड कर लो। 124 में 124 नहीं, 1240 में से 12 माइनस कर दिया, लगभग 1236 के आसपास, वो 1226 के आसपास जो आ रहा होगा। कौन सा आ रहा है, 1220। डी ऑप्शन हो गया ना। नहीं कुछ तो सी। हाँ सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। आगे समझ में। चलो ये बताऊं, मैं बता देता हूँ। मुझे देखो 124 में क्या जोड़ना है हमें, 124 तो जोड़ दिया 10%, और इसमें से घटाना कितना था मेरे को, लगभग 12 है। 1% कितना है, 12.5। 12 घटा लेता हूँ तो 112 ऐड कर देना है कुल मिला के, है ना। 52311352 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा C। ठीक है, आसान सवाल था। चलो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 भाई हो तो गया है क्या इसमें। इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ भाई, हाँ बताओ। 25.97 बता भाई कैसे करा, वो भी है नहीं हुआ। हाँ हुआ, कैसे करा। 4 साल में ऐसा ही हमारा 32% हो गया। ऐसा ही क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो 4 से डिवाइड कर दे तो मेरा रेट निकल जाएगा। 8% का रेट आ गया 8 साल का। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है 24,000 उस पर हुआ है, क्या प्रिंसिपल है, उस पर मेरे को 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन तो दूर हैं, 6,000 समथिंग, 2 5,000 समथिंग, लेकिन दो हैं वो पास है एकदम, है ना। कैसे करा आगे बताओ। पहले 25% निकाला, फिर 25% क्यों निकाला, रेट 3 साल की हो जाएगी ना, 25.57 बताओ। 8 का पहले बताओ, 8 का क्या बनेगा टोटल CI, 25.97 क्या बनेगा 3 साल का 8% के हिसाब से। हाँ फॉर्मूला याद है ना। 0.3 26%।
3a स्क्वायर a क्यूब, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, बाकी सब पहुँच जाएगी पहले, है ना। 8 का पहले मैं रेट निकाल लेता हूँ, 3 साल में मिलेगा कितना, ठीक है। क्या आएगा 8 का क्यूब तो 12 यहाँ चले गया, 5 कैरी चले गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 3 कितना होता है 192 और प्लस 5 197, तो 97 यहाँ 1 कैरी चले गया, 8 से 24, 24 और 1 25, ठीक है। इतना निकालना है मेरे को, है ना। कुल मिला के 25, ये लगभग एक ही बन गया ये, है ना, लगभग एक ही बन गया, तो लगभग 26% निकाल लूँ मैं। 26% से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो पहले 26% कैसे निकालूंगा, 26% को कैसे निकालूंगा, 25% निकाल सकता हूँ 1/4 करके, और 1% ऐड कर दूंगा उसमें, और है ना 25% प्लस 1%। 25% कैसे निकालूंगा 1/4 करके, 1% आसान होता है, 2 वो लगा दूंगा, निकाल के बताते हैं, है ना। 24,000 अमाउंट, 1/4 क्या हो जाएगा 6,000, ठीक है। 1% क्या हो गया इसका 1040, टोटल कितना हो गया ये 6240। इसने हमसे बस यही तो पूछा था। अब मुझे पता है ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये 26% नहीं था, मेरा था 25.97, तो इससे हल्का सा कम आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन 62, ये 6300 है ना, ये तो वैसे कट गया, तो एक ही ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी। समझिए, एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे बहुत मेहनत लगेगी, है ना हमारे पास इतना टाइम है ना। चलो हो गया, समझ में आ गया ना सबको, वैसे समझ में आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में काम करेंगे पूरी सीआई में, हम पूरी सीआई में क्या, पूरी अरिथमेटिक में हम अप्रोक्सीमेशन में काम करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं नहीं करेंगे हम, या तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, या डेट सम लगाएंगे, या नंबर ऑफ जीरो, कुछ तो लगाएंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 बताओ, 94 ही पूछ रहे हो, 94 बताओ, 94 बताओ पहले, चलो। इफ इन 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा वैसे ही सवाल है क्या, तो फटाफट कर लेते हैं ना। रेट क्या आ गया 3 साल में 18% आया है ना। तो अगर 3 साल में तो हर साल कितना मिल रहा होगा 6%, तब 18 आएगा, तो रेट आ गया 6% का मेरा, ठीक है लेता। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 25,000 रुपये। पहले 6% का मेरे को 3 साल का निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला मैंने लिखा था, है ना। बताओ कौन बताएगा, तो ये बता, तो एब्सेंट था पहले क्लास में। फॉर्मूले से मेरे को पता 6% का टोटल इफेक्टिव रेट क्या आएगा 3 साल का, कितना परसेंट निकालना मेरे को 25,000 का, ये पूछना है ना। जब मुझे ये पता होगा कितना परसेंट निकालना है, हाँ बताते रहना, सही बता रहे हैं, है ना। 2 कैरी, 6 का स्क्वायर 36, 36 थी कितना हो गया 108 और 2, तो 10 यहाँ लिख दूँ, 1 कैरी चले गया। अब आ जाएगा पॉइंट, ये ध्यान रखना मुझे 2 लेनी है ना। 1 कैरी चले गया, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, है ना। तो कितना आ गया ये, मुझे इसका निकालना है 19 10 निकालना है ना। एक काम करो 19% निकालो, 19% कैसे निकालोगे, एक ऑप्शन देख लेते हैं पहले कितनी दूर है। अगर 20% में से मैं 1% घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा लगभग 19% निकालना कैडी बात है। वहीं 20% आसान है, 5 से डिवाइड करके आ जाएगा। 20% क्या आएगा 19% को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 20% माइनस 1%। इस 1% का ये पॉइंट 1 को बाद में देखेंगे ना, मैंने 19% मान लिया। 20% निकालना आसान है, 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 मतलब 5,000, इसका 1% मतलब 250, ठीक है 250, तो क्या आएगा 4750, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आएगा, क्यों, हमने निकाला है 19%, कितना ज़्यादा आएगा 0.10% कौन बताएगा जल्दी जल्दी, पहले 1% उसका भी फिर 1 0 लगा दे। 0.1% कम है ना, 0.1 कैसे निकलेगा, पहले 1% 250, इसका भी 1/10 तो 25, तो 25 और ऐड कर दो इसमें, ज़्यादा ही एग्जैक्ट निकल जाएगा। वैसे आंसर यहीं से भी हो गया था हमारा, है ना।
19% से आंसर पहचान लिया था ना हमने। 4750 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? 4775 था। लेकिन तुम्हें फिर भी है कि मुझे आंसर ही निकालना है, पूरा पॉइंट ये इसे इग्नोर कर दो। अब तो इतना तो इग्नोर कर लो है ना, ये और ही ज़्यादा एग्जैक्ट फिर भी 0.4 भी चाहिए तुम्हें, है ना। तो 0.1 मान लिया। 0.1 कैसे निकलेगा? पहले 1% आसान है, 2 से इधर ला के 250। अब 0.1 मतलब क्या है? उस 1 का भी 1/10 पार्ट, है ना। तो इसका 1/10 क्या आ जाएगा? 25 जोड़ लो वापस, आ गया एग्जैक्टली आंसर आ गया। 0.4 आ गया। वो क्यों कम आया बताना? ये भी पॉइंट 16 बचा हुआ था। 0.16 नहीं बचा, 0.0016 बचा है। 0.00 इसकी वजह से 4 भी आ जाएगा, निकाल लेना, 4 भी ले आना, फिर तुम्हें गोल्ड मेडल देंगे वो, है ना, एग्जैक्ट आंसर निकालने पे। इसी पे अगर तुम वैसे कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो मज़ा आएगा पॉइंटों में, है ना। करके देखना। क्वेश्चन नंबर 93 है, कैलकुलेशन में निकल जाएगा सारा पेपर, है ना। अरे ये थोड़ा ना केवल सीए में आएगी, सब में आएगी, परसेंटेज में भी आएगी। पहले टाइम था कॉन्सेप्ट का, है ना, लेकिन अब कॉन्सेप्ट सब सीख गए। अब पिछले कुछ साल से 19 साल से 19-20 से ऐसे चल रहे हैं, कैलकुलेशन दे रहे हैं, पॉइंटों में वैल्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। कोई पेपर उठा के देखो, एमटेस से लेकर सीजीएल तक, है ना। तुम्हारा कॉन्स्टेबल 2018 में हुआ था, उस टाइम पे वैल्यू बड़ी बड़ी नहीं थी। इस बार तो ऐसा ही का देख ले, आसान थे लेकिन बड़ी बड़ी वैल्यू देके डरा रहे थे वो, है ना। तो अब जो ट्रेंड में चल रहा है कैलकुलेशन का, फटाफट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए तुम्हें। चलो 93 देखो, 96 की तरह भैया। कौन सा वाला? 93 दूसरे वर्ष, वो 2 वर्ष का नहीं, ये चीजें कंफ्यूज कर दी। 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का दे रखा है, 4 साल का पूछा है, 10% का रेट था, इसका 21% निकाल के ऐड कर दूँ, है ना, सिंपल सा। 21% निकाल लो, कैसे निकालूंगा? 20% आ जाएगा, इसका 1/5 प्लस 1% ऐड कर दूंगा, है ना। ठीक है, इसे ब्रेक कर लेकर उसे हो जाएगा, इसे इग्नोर कर दो, इसे सब कर लेंगे। अब जिसने हमारे पहले दोनों क्लास लिए सब कर लेंगे, है ना। चलो 92 वाला देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 1 ईयर एंड रेट दे दिया 12% का। सिंपल सवाल है, 4000 प्रिंसिपल कह रहा है, ठीक है भाई, 12 साल का 12% का, 12 साल कह रहा हूँ, 12% का रेट है, ठीक है। कह रहा है साल भर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और अगर मैं इसे 6 महीने का अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट दें तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? कितना आएगा? 0.36 कह रहा हूँ, सही कह रहा है ना। वो भी क्या आएगा इसका? 92 का आंसर नहीं, पहले ये बता। 1 साल का तो ये 6 मंथ का कह रहा है, कंपाउंड कर रहा है वो हर 6 मंथ में। हाँ, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0.36 आएगा, है ना। कल बताया था मैंने डिफरेंस क्या होता है, सीधा XY/100 हो जाता है, ठीक है। जब साल का 12 है तो 6 महीने कितना होगा? 6, अगले 6 महीने का भी 6, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये तो 6 वापस 12 बन जाएगा, x + y + XY/100, इन दोनों का इंटू बाई 100, तो 36.36 आ गया। ये डिफरेंस आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा जब माइनस करूँगा तो 0.36 निकालना किसका? इसका निकाल लोगे, है ना। 0.36 निकालना है, देखो 0.36 निकालना है इसका। मुझे दिख रहा है इसमें 9 का मल्टीपल है, तो आंसर में 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, जो कि सी नहीं है, जो कि ऑप्शन ए है। डी भी नहीं है और बी भी नहीं है। कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करा, और मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं था, 9 का मल्टीपल दिख गया ऐसे सीधा, है ना। तो जितनी छोटी और भी छोटी करनी है हमें, है ना। कुछ तो कैलकुलेशन है, 36 चौके करने पड़ेंगे, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, है ना। तो 144 वाली होगी, पॉइंट का मुझे लेने देना है नहीं, वैसे एक ही ऑप्शन है ना। अगर वहाँ पे 2 ऑप्शन होते 14.4 और ऐसे 1.44, तब मेरे को पॉइंटों का हिसाब लगाना पड़ता, तब पॉइंटों का हिसाब लगाना पड़ता है, जीरो कितनी कट रही है ना। जब मुझे पता 144 एक ही है तो वही आंसर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 91। कल टेस्ट देना अपना हुआ है ना, सारे उसका देना RWA वाला, है ना। जब तक तुम प्रेशर में नहीं आओगे ना टेस्ट में, कोई फायदा नहीं टेस्ट देने का,
ठीक है, टेस्ट इसलिए नहीं होता कि हमारा वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता कि भैया तुक्का लग गया तो लग गया, है ना, कि वही क्वेश्चन आ गए। केवल वो इसलिए होता है तुम्हें उस माहौल में आओ, प्रेशर लो तुम्हें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 91। एक अमाउंट इतनी हो गई है 12% पर एनम के उससे, है ना, 3 साल के बाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल? सिंपल सा सवाल है, करना कैसे वो देखना है हमें। देखो हाँ ठीक है ना, 12 कुछ इतनी अमाउंट थी कभी, है ना, 3 साल बाद 3 इयर्स बाद कितना हो गया? 7727.104। कितनी बड़ी वैल्यू दे रखी है? 0.104 दे रखी है। 0.1 भी तो कह सकता था। 12% का रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कैसे करो बताओ? 3 साल का 12% ढूंढना होगा। क्या हो रहा है, क्या बताया इसने, मैंने सुना नहीं। अच्छा 40% आ रहा है, तो ये कहना चाह रहा है, तो निकाला कैसे वो बताना पहले। 12% का कुल इफेक्टिव रेट निकाल सकता हूँ, मुझे याद नहीं उसने करा होगा सवाल वो। 12% का मैं निकालूंगा 3 साल में इफेक्टिव रेट क्या है। अगर इसके 12% की 3 साल तक निकालेंगे तो उसके बाद फॉर्मूले से निकालेंगे, उससे निकालेंगे। पहले से याद तो कराता नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, हमने केवल याद कौन कौन से कर रखा है? 2 3 10 तक नहीं, 7 का बताइए। 5 + 10 केवल 10। हमने जो याद करें 2 का कौन बताएगा? इसी बात पर रिवाइज हो जाएगा। 2 का 3 साल का पता, 1 साल का 2 का क्या करूँगा मैं? 2 साल का 4.04, मैं 3 साल का बता दो। नहीं याद, 1208 नहीं होता लास्ट में, ये याद करने वाली बात है। यहाँ तो 2 थी, अगर लोगे तुम 6 आ जाएगा, है ना। ये वाली बात याद करने वाली बात है ना। 3 का सबसे आसान है 27 कैलकुलेट कर रहे हो क्या बैठे हुए? 4 का 4 का 4 का 64 48 शायद 60 नहीं 48 64 है ना, उल्टा बोल दिया मैंने। 48 64 5 का है 76 25 5 का 76 25। जिसको ये फॉर्मूले भी पता है वहाँ पे कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम की सारी वैल्यू है। तो इन्हें याद कर लो, ये बहुत आसान से हैं। अब 6 का आया था, हमने 6 का निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम 6 का अगर तुम बार बार क्वेश्चन देखोगे ना तो 6 का भी याद हो जाएगा। 2 साल से ऊपर जाएंगे तो याद ही करना पड़ेगा, नहीं समझ लगेगा उसको निकालना। तो 6 7 8 9 का मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, है ना। 10 का याद कर लो। 10 का क्या है? 33.1। ये रट लेना। 10 का बहुत 10% बहुत फेवरेट सा वो रेट है उनका, है ना। 4 साल के लिए भी रट लो। 4 के लिए कौन कौन सा रटने का था मैंने? 5 और 10 का। आए कैसे? तो यही बता दिया था मैंने, है ना। एक बता दिया, दूसरा निकाल लोगे, है ना। 10% का क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इनका, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 51 पॉइंट, वो 21 पॉइंट, ठीक है। 4 साल में ये रट लेना। ये पहले कल भी सवाल आया था एक, है ना। 4 साल के लिए हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 12 का बताओ भैया। तो 12 की याद करने की इतनी ज़्यादा याद नहीं करना, जो सिंपल सिंपल है वो याद कर सकते हैं, है ना। चलो 12 का क्यों क्या होता है? तो 28 यहाँ आ गया, 17 कैरी चले गया। 12 का स्क्वायर एक, वैसे हमने कल करा था 39 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, है ना, कल करा था, याद है। तो हमने वो 40 ही मान लिया था। हाँ 39 पॉइंट समथिंग आया था, तो हमने वो 40% ही मान लिया था। एक सवाल में आया था कल 40 पॉइंट 40 पॉइंट, हाँ ठीक है। चलो क्या आएगा? 144 दिया और फिर 17 ऐड करके कितना आया? 449 49 यहाँ 4 कैरी। 12 थी 36 और ये 40.49, कल यही आया था ना। तो मुझे कुल मिला के 40% और आधा % उसमें ऐड करके ये आया होगा। जो ऑप्शन में हमें प्रिंसिपल ही दे रखा है,
है ना। हम इसे ऑप्शन से कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, है ना। जाने को मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। ये वैल्यू किसकी होगी, जब मैंने 40% बढ़ाया होगा। ऑप्शन कितनी दूर है, काफ़ी दूर है। 40% बढ़ाया होगा मैंने, तो कहने का मतलब कोई वैल्यू मैंने 5 से 7 कर दी होगी। 40% का ये तो 40% मतलब 2/5, तो बढ़ाया तो 5 से 7 हो गई वैल्यू, ठीक है। तो ये 7 की वैल्यू होगी और 5 की मैं निकाल लूँ, सीधा आंसर भी आ जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये 40 पॉइंट समथिंग था, है ना। ये निकाल लेते हैं, ऐसे ही आसान पड़ेगा शायद, करके देखें। ऑप्शन से कर लेंगे, अभी ऑप्शन से कई ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ना मेरे को। इसमें एक बार में आ जाएगा, मैं जो राउंड फिगर में ले लूँ कैलकुलेशन 1 1, देखो 1 1, ठीक है, 0, लगभग 4 मान लेता हूँ इसे, है ना। 28 27 की जगह 28 मान लेता हूँ, 4 कर लूँ इसे, समझ गया। बाकी सब छोड़ दिया मैंने, सिर्फ यहीं तक कैलकुलेशन करा, इसी में 27 को मैंने 28 कर लिया ताकि वो पूरा कट जाए। 5 से इंटू कर लो, क्या आया, 5 5 20 आया। है कोई ऑप्शन? 55 20, तो 55 वाला आंसर हो गया, यही आंसर है, निकल गया, बढ़िया। कौन सा आसान पड़ा? पिछली बार ऐसे नहीं करा था मैंने, है ना। हाँ, तो देख लो, हर बार मैं कह रहा हूँ, हर बार दिमाग अलग चलता है। इस बार मेरे को ऐसे 7 7 7 दिख के मेरे को मजा आ गया, 7 7 से काट दूंगा सारे को, है ना। लग नहीं रहा था 7 7 7 7 3 7 दिख गए मेरे को, मुझे डिवाइड करना आसान होगा, 1 1 करता चल जाऊँगा तब। पिछली बार कैसा करा था मैंने, ये समझ में आ गया? एक बार फिर से बताऊँ, आगे समझ में? देखो ये 12% का रेट निकालना आ गया ना, ये तो आ गया, वरना पहली क्लास फिर से देखना, फिर रिवाइज करना, ठीक है। उसमें सारे रेट निकलवा के दिखाए हैं ना। 40 इतना रेट आ गया, तो मैं इसे 40.49, क्योंकि 49 कॉम्प्लिकेट कर रहा है, मैंने केवल 40% मान लिया, ठीक है। जब मेरे को 3 साल में 40% का रेट मिला है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, ठीक है। कहने का मतलब अगर मेरी अमाउंट पहले 5 थी, वो 2 बढ़ गई होगी, तो 5 से मेरी वैल्यू 7 होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारी पहले कोई एक्स थी, तो ये 7 की वैल्यू हो दे रखी है। अगर इसे 7 से डिवाइड कर दूंगा और 5 से इंटू कर दूंगा, तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा वापस, है ना। तो मैंने 7 से डिवाइड करा और 5 से इंटू कर दिया। 7 से डिवाइड कैसे करा, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर 0 आएगा, ये 27 आया था, मैंने इसे 28 मान लिया, ठीक है। तो 4 बार कट गया, एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब 11 से 4 इंटू 5 करा तो 5520 आ गया, ठीक है। जो कि इसमें ऑप्शन है 5500 दे रखा, वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। पिछली बार हमने ऑप्शन उठाए थे, ऑप्शन कैसे उठाता हूँ मैं, CBAD और ऑप्शन डी में, तो मुझे 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है ना। चेक कर लेते हैं कितना टाइम लग रहा है, ऑप्शन तो कर ही सकते हैं। 40.5 था, है ना, ये मान लो लगभग, है ना। पहला ऑप्शन उठाओ, सी क्या है, 5350। 40% कैसे निकलेगा, 10% निकालो, 4 गुना कर लो, है ना। तो 10% क्या आएगा, 535 इंटू 4 कर लो, क्या आएगा, बड़ा लग रहा है ना। अभी पहले मैं इस ऑर्डर में चेक करता हूँ, CBA और डी में आएगा वो आंसर। अब ये बड़ा लग रहा है ना, तो इसे छोड़ दो, है ना। वैसे ही करेंगे हम, अप्रोक्सीमेशन से करना, वैसे करना। क्या आया, तो अभी तो सी चेक कर रहे हैं, फिर बी भी चेक करेंगे, फिर ए चेक करेंगे, फिर डी में आएगा, डी में है ऑप्शन, ठीक। तो छोड़ो, ऐसे ठीक रहेगा। 90 वाला बताओ भाई, 90 में पहुंच गए आर्यन, तो रुको मैं ही देखूंगा, देख ले, चल रहा है नहीं चल रहा। For an amount simple interest at a rate of interest of 12% per annum 6 years, अमाउंट 6 साल का इतना दे दिया 12% के रेट पे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ रेट फॉर 2, बताओ कौन बताएगा। सवाल समझ में आ गया, क्या समझ में आया, बताओ।
सॉल्यूशन नहीं पूछा, सवाल क्या कह रहा है? पहले इसमें सिंपल इंग्लिश दे रखा है 6 साल का 12% की दर है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई ये? तो 72 की, ये 172 की वैल्यू हो गई, अमाउंट दे रखा है। 172 की होगी, हाँ ठीक है। उसमें इसका मैं प्रिंसिपल निकाल दूंगा, उसको भाग डिवाइड करके क्या निकाल लेगा? प्रिंसिपल निकालेगा। प्रिंसिपल क्यों निकालना है? 8% निकालने के 2 साल में 2 साल में मतलब कितना निकालना है मेरे को? चलो मैं बताता हूँ, देखो करा तुमने ये सब ने, जी भैया, कैसे करा अंशु? ये 36% की वैल्यू दी हुई है, आर इंटू टी ब्याज दिया हुआ है। 36 की वैल्यू दी हुई है। हाँ ब्याज भी दिया हुआ है, आर इंटू 2% क्या होता है ब्याज का? अच्छा ये इंटरेस्ट दे रखा है, हाँ भैया इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, चलो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, हाँ ठीक है। तो ये 36 की वैल्यू 12/6 दे रखा है, 12/6 72 की वैल्यू है ये। सॉरी 72 की वैल्यू, ये 72 की 36 ही कह रही थी ना? आप 172 हाँ वो मुझे लगा अमाउंट दे रखा है, कोई नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया था वाला। मैंने रेट गलत पढ़ा। ठीक है, तो 72% की वैल्यू दे रखी है, हाँ ठीक है। अब तू यहाँ से पहले 100 की वैल्यू निकाल रहा होगा, 72 से डिवाइड करके 100 कर लिया। इस बटे में डार्ट करके वैसे निकालो, हाँ वैसे निकाल, क्या निकालना है मेरे को? कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 8% का पूछा है ना, 2 साल के लिए पूछा है, तो कितना आएगा? 16.64। ये आता होगा नहीं, आता होगा तो पहली वीडियो देख लेना, है ना, डेली डेली नहीं बताएंगे अब, है ना। तो इतना परसेंट निकालना है मेरे को। 12/6 70, 72% की वैल्यू कितनी है? कितनी है थी बताना? 25, मुझे 16 पॉइंट समथिंग निकालना है। 72 भी 8 का मल्टीपल है, 16 भी 8 का मल्टीपल है। एक काम करूँ, 8 की वैल्यू निकाल लूँ मैं, 8% की। 9 से डिवाइड करके 8% की वैल्यू आ गई थी, कितनी आई थी अंश? 2880, 2880 ये आई थी शायद, ये 8% की वैल्यू आ गई। 16 की चाहिए तो इसका डबल कर लूँ, कितना आएगा? 0 6 7 1 4 5 है ना, 5760 से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 0.64% और ऐड करना है इसमें। ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें? तो 0.64% और निकालना है मेरे को, बताओ। तो इसका 1% निकाल के 2 गुना निकाल निकाल, हाँ बताओ। 1% आ जाएगा ना इसी से डिवाइड करके, 1% कितना आया था अंशु? 8 से डिवाइड करके कितना आया था? 360, या 1%। मेरे को 0.64% निकालना है ना। मेरे को 16.64 निकालना था ना, 16 में निकाल चुका हूँ, 0.64 और निकालना है ना। 0.64 मतलब 2/3 66%, 0.5 क्यों निकाल लूँ? 66% ना निकाल लूँ, 66 2/3 64 निकालना है, 64%, तो मैं 0.66 निकालना 2/3, आधा क्यों कर लूँ मैं, 66% निकाल लेता हूँ मैं, तो इसका 2/3 कर लेता हूँ। क्या आया? कितना आया? 60 आ गया, 60 वो जोड़ लो इसमें। अरे 0.64 था ना, अच्छा देखो 0.64% आएगा, ये आया 1%, हाँ तो आ गया ना। क्या आया इसका ऐड करके, कितना आया हमारा? 60 आया था, कितना आया था? 60 ऐड करो, क्या आएगा? ये आ रहा भैया हमारा, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने। 240 आएगा, गलत करवा दिया तुमने। 2 से इंटू 120 आएगा यहाँ पे, 3 से डिवाइड करके 120 आएगा, 120 दूने 240 आएगा, गलत करवा रहे हो। कौन गलत करवा रहा था ये? कितना आया? 6010 कह रही, 6 ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है इसके बाद? अच्छा ठीक है, 00, हाँ 6000 आया, इससे कम आएगा क्योंकि अभी तो 6000 है। इसके पास आंसर ऑप्शन कौन सा है? 5990,
ठीक है, यही आ गया ना, 10 का तो अंतर रह गया। ज़्यादा की बात है ज़्यादा हमने वो 2/3 निकाला है ना वहाँ पे, 0.66 यहाँ 0.66 निकाला है हमने, है ना, हमें निकालना 0.64 था। इसलिए ज़्यादा है। ठीक है, चलो दोबारा से बताता हूँ इसे एक बार, है ना। ये ज़्यादा है। वीडियो में खिचड़ी बन गई क्या है? उसे एडिट कर दूँ? नहीं, दो अरे लाइन मेहनत में- मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान रखूंगा। चलो देखो 72% की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 25920, है ना। यहाँ से मेरे को 16.64 निकालना है, हाँ, इसमें ही 8 है ना। तो 16% प्लस 64 निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। और जब मुझे 8 का पता है तो मैं 16 64 भी तो निकाल सकता हूँ, 8 का स्क्वायर होता है। चलो अभी देखते हैं ये क्या आएगा। 16% कैसे निकालूंगा मैं? इसका एक काम करता हूँ, इसे 8 निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालूंगा? डिवाइड बाई 9। 8% की वैल्यू कितनी आ गई? 2880, ठीक है। 16% क्या आ जाएगा? 16% आ गया, इसका डबल कितना आया? 5760, ठीक है। अब इसमें मेरे को 0.64% और निकालना है, ठीक है। 0.64% मतलब 1% का मैं इसमें 66% निकाल लेता हूँ। 2/3 क्या होता है? 66%। 1/3 लगभग 33% है ना, 33.333 होता है ना। ये भी 66.66, तो 66 निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। 1% की वैल्यू निकल गई थी हमारे यहाँ से। 1% कितनी आई? 360। तो इसका अगर 2/3 कर दूँ तो हमारी 66.66% की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितनी आई? 120 × 2 240। 240 और ऐड कर दो इसमें, क्या आ जाएगा हमारा? 6000, है ना। 6000, है ना। तो इसके पास ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन डी, ठीक है। एक बार ये वो ट्राई करके देखना, ये इसका स्क्वायर ही है। तो वैसे 8 से इंटू करना पड़ेगा तब निकलेगा वो, है ना। 0.64 जैसे 8% की वैल्यू मेरे को पता है कितनी, 200, है ना। यहाँ से इंटू 8 कर दूंगा और अपन 10 कर दूंगा, तो क्या निकल के आएगा? 0.08। अब सही आएगा। 0.64% कब आएगा? 0.64%। अब आएगा। अभी 64 तो 1 8 हो रहा है भैया। 8 से इंटू करूंगा तो ये 64 बन गया, और से 100 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? 0.08। 0.64% आ जाएगा। वो मेरे को निकालना, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी ऐसे। तो 8 से इंटू करके पूरे को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। नहीं देखो चेक करो, 8 एग्जैक्ट 0 से 1 0 कट गई, इंटू करो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 23, ठीक है। 230.4 आएगी वैल्यू किसकी? अब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, समझ गए। इसे जोड़ दूंगा वापस किसमें? इसमें, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी इस बार, ठीक है भाई। 360 का निकाल। ये समझ में नहीं आया? अरे मेरे को ऐसे पता चल गया था ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो जब मेरे को 8 की वैल्यू पता है, 64 की भी निकाल सकता हूँ मैं। 8 पहले मैंने 8 से इंटू करके तो 64 बनाया। अब ये 0.64 कैसा आएगा? ये 64.64 कैसे बनेगा? जब 2 0 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो सीधा एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकाल लेना, जो कि मत निकालना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 89। The difference between compound interest and simple interest on a sum of for 2 years at the rate of 20% per annum is rupees 200। बताओ भाई। दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 4% के लिए रखी है ना। 4% की 200 दे रखी है, तो पूछ क्या रहा है वो? शेयर ऐसा का डिफरेंस पूछोगे 2 साल का सीधा सीधा ऐसा सीआई कितना होंगे 40%, और तो और से- ऐसा ही 40, सीआई 44, 4%।
पता कौन बताएगा? ऐसे आसान सवाल है, बता दीपक। 4% बराबर कितना है? 200। पहले बताना पूरा। 4% की वैल्यू 200 2 साल का, 2 साल का देखा था 20% की रेट है ना, तो ऐसा ही कितना हो गया? 40। ऐसा ही 40 हुआ। CI कितना हो जाएगा 20% के हिसाब से? 44%। इसका डिफरेंस दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, मतलब 4% की वैल्यू देती कितनी? निकालना क्या है मेरे को? भैया अर्धवार्षिक बताना, ये डिफरेंस। 1% की वैल्यू निकाल दो नीचे आएगी। अर्धवार्षिक के हिसाब से डिफरेंस, तो मतलब क्या पूछना चाह रहा है मुझसे? 4% की वैल्यू निकल गई मेरी, है ना। रेट कितना था? 20% का, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो 10% का रेट हो जाएगा, तो ऐसा ही तो 20% ही रहेगा। लेकिन CI मेरा कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 100 बाई, है ना, 21% हो जाएगा, है ना। ये पता रखा है हमने पहले। डिफरेंस कितना है? 1% निकालना है। 1% की वैल्यू निकालनी है। जब 4 की इतनी है तो 1 की कितनी होगी? 50। ठीक है, तो पहले निकालना क्या था वो निकाल लिया हमने। और जैसा ये 2 साल की 20% की तरफ होगी ना, ये 20% की 2 साल की कितनी होगी? 2 साल की CI, 2 साल का CI ऐसा ही 40 हो गया। 40, CI ये हो गया। CI 44 हो गया। और तो ये कह रहा है अब ये कह रहा है जो हमारा टेन्योर है वो 1 साल का ही है बस। अच्छा 1 साल तक। हाँ, क्या 1 साल का कह रहा है ना। 1 साल में पूछना चाह रहा है वो CI और SI का डिफरेंस जब हम अर्धवार्षिक कर रहे हैं। अगर 2 साल की होता अगर 2 साल का होता तो 4 साल बन जाता हमारा, 40.41। फिर ये हो जाता हमारा, ऐसा ही तो क्या होता फिर हमारे 4 साल बन जाता, तो CI हो जाता मेरा 46.41। ऐसा ही अब भी सेम होता। ऐसे नहीं ऐसे कितना होता? 40। ऐसा है तो अब भी 40 है ना, ऐसा है तो तब भी हो रहेगा 40। तो डिफरेंस क्या होता है? 6.41% निकालना पड़ता फिर मेरे को, है ना। 6.41। 4 की मेरे को पता है, 6.41% निकाल लेता मैं। ठीक है, समझिए क्या चाह रहा है ये। चलो 2 साल का भैया 2 साल का देने के बाद 1 साल में पूछा है हाफ करके। हैं 2 साल का दे रखा है इन्होंने इस डिफरेंस। जो ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, पूछा है वो 1 साल वो 1 साल का। हाँ हाँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखो भी। 88 देखो, हो गया फिर। हो तो गया है क्या सवाल में? वैसे ये कि पिछली वाले किधर है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 1 साल में, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1। 16 की वैल्यू दी हुई है। 16 की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, भैया 16 की थोड़ी होगी। 8% का रेट है। भैया अर्धवार्षिक कह रहा। हाँ तो 0.84 की वो उसकी है ना, 0.64 नहीं, 0.16 की वैल्यू है ना, 0.16 की वैल्यू है, है ना। 8% मेरा सालाना रेट था, 6 महीने कितना हो जाएगा? 4%। 1 साल का टेन्योर है ना, तो 1 साल का ऐसा ही तो हो जाएगा इतना ही। लेकिन CI कितना हो जाएगा? पहले 6 महीने 4%, फिर 4%, तो 4 + 4 8 और 0.16, तो 8.16 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0.16%। इसकी वैल्यू दे रखी है 64। तो मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रिंसिपल कितना था? तो 16, यहाँ से मेरी 4 जीरो आती हैं। 100 आया परसेंट की वजह से, और 100 आया किसकी वजह से? पॉइंट की वजह से। तो ये कट गया, कितना आया? 4। तो 4 के पीछे 4 जीरो, है ना। आसान सवाल है। चलो अगला देखो, 87 वाला देखो। A B तथा C तिरुपा चलकर 5 के अनुपात में जो ABC एक 10-50 की राशि के अनुपात क्रम में। ABC ने अमाउंट इन्वेस्ट किया 3:4:5 में, है ना। इफ द स्कीम ऑफर्ड कंपाउंड, क्या है? ऑफर्ड कंपाउंड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। पहले वाले को 20% का रेट मिल रहा है, दूसरे वाले को 15% का, तीसरे वाले को 10% का। तो सीधे सीधे बढ़ा देंगे इसको। 1 साल के बाद क्या होगा बताओ? इतना सिंपल सवाल नहीं हुआ ये। CI भी नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा ही बनिए। अमाउंट मेरे को पता है, उस पर उसका रेट ना लगा दूंगा मैं सीधा। करके बताओ, करके बताओ फटाफट, 20% करके बताओ। आंसर क्या आ रहा है इसका? हुआ नहीं है, क्या आया?
ये आंसर है। अंशु करो, करो भाई, जल्दी तक करो ट्राई, आसान सवाल है। अरे 3 का 20% का इसमें तो हो गया, इसका 120 का। मैं तुम्हें जीरो मैं ऐसे तो मोटे बात निकाल देते हैं। 15% और 10%। करके बताओ ये। हाँ आंसर बता ना फटाफट, इतना थोड़ा लगेगा, कितना 3:4:5 है। 20%। पहला वाला कितना कितना रेट है 20%। सिंपल इंटरेस्ट ही है वो 1 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाता है ना। 20% बढ़ रहा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो ये 6/5 हो गया होगा। दूसरा कितना बढ़ रहा है 15%, तो ये कितना हो गया होगा 15% मतलब 23/20, और वो बढ़ रहा है 10%, 11। तो 11/10। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ 20 से इंटू कर देता हूँ, है ना, सब कट जाएंगे। हाँ सब कर देंगे। 20 से इंटू कर दिया 36। तो ये आ जाएगा 4। जब 20 से इंटू करा तो 5 से कट गया ना, ये कट जाएगा 20 पूरा, ऊपर 2 आ जाएगा। अब और काट लो इसे, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 2 ही कटेगा, है ना, कि यहाँ पे सबसे छोटा 2 है, यहाँ 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या है 36 है ऑप्शन में ऐसे, तो वही आंसर हो जाएगा 36, 46 और जो भी आ रहा है 55, है ना। 2 साल का होता तो फिर थोड़ी ना होता ऐसे। फिर मैं 2 साल का CI निकालता, अगर यही सवाल CI का होता तो पहला आता 44%, पहला बड़ा होता 44%, दूसरा बड़ा होता कितना उसका निकालता, ऐसे तीसरा बड़ा होता 21%, क्या करिए 2 साल का होता तो CI हो जाता। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालता मैं कितना % बड़ा होगा, और इसका निकलता 25%। तो 20% का 2 साल का CI कितना हो जाएगा 20 + 20 इंटू 0.4, 0 कटेगा 4 आ गया, तो 44%। तो मेरे को ये 144/100 करना पड़ता है यहाँ पे, पहले क्या था 3 इंटू 144/, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस बता रहा हूँ कैसे होता। 15% का रेट के हिसाब से क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, तो 2.5 32.25 है ना, तो मतलब मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा 132.25 अपॉन 100, 10% हो गया। ये 4 था और ये 5 इंटू 10% हो जाए 21, तो 121/100 करना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे ऐसे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रहा हो जाएगा, ये भी क्या दिक्कत है, जो कट रहा होगा कट जाएगा, नहीं कट रहा होगा नहीं कटेगा, वैसे कुछ नहीं कटेगा, 11 इसमें है ही नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ऑप्शन में। सारे निकालने की जरूरत नहीं है, जो उनमें सब में डिफरेंस आ रहा होगा इस वाले पार्ट को चेक करना बस, है ना। मैं भैया इसे पता कैसे करता था, जैसे 3:4:5 रेशो में देखते वाले, मैं पहले 300 मानेगा इसे, मतलब इन लोगों के सामने 0 ऐड करूँ, जो मेरी वैल्यू सिंपल से कट जाए, हाँ। इजी हो। तो ऐसे कर डायरेक्ट, है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर, टाइम कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 86। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 at 10% पर एनम फॉर, देखो कहना क्या चाह रहा है, 24,000 का प्रिंसिपल दे दिया इसने, रेट कितना है 10% साल का, अर्धवार्षिक पूछा है। अर्धवार्षिक पूछा है, 1.5 साल का टाइम दे रहा है वो 1.5 ईयर्स। जब अर्धवार्षिक हो गया तो ऐसे 6 महीने के 3 साल हो जाएंगे ना, 3 टर्म हो जाएंगी, तो एक काम करता हूँ मैं 6 महीने का रेट निकाल लेता हूँ, कहता 5%, 5% के हिसाब से आप ही बता दो 3 वर्ष के लिए कितना था, हमने याद करा था 76 आगे 76/25 है ना, यही था हमारा CI कितना था हमारा 3 साल के लिए 76/25, हमने 5% का याद करा था हमने, है ना। तो पूछना क्या चाह रहा है हमसे, यही पूछना चाह रहा है बस, यही पूछना चाह रहा है, 1.5 साल के लिए, है ना। तो मैं इसका 15.7625% निकाल दूँ, इसका तुम देख नहीं रहे क्या, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। 24,000 है ना, यही करा है, 1.5 सम लगा लो, अगर ऑप्शन अलग अलग हैं 1.5 सम में ना इतने बड़ जब वो दिखता है ना मेरे को, इन्हें ऐड कर, वो दूर नहीं, ऐड करने में मेहनत लगती है। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं पहले से अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, है ना, लेकिन नहीं अप्रोक्सीमेशन से नहीं कर सकते, 3780 और 3783 आ रहा है, 3 का अंतर है बस,
इसमें नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेशन से, है ना, उसका कैसा कैसा हो सकता है? क्योंकि 0.3 का ही अंतर आ रहा है, वो मतलब 3 का ही अंतर आ रहा है बस। तो इसमें एक काम करते हैं, डेढ़ सम लगाते हैं। मुझे 24,000 का निकालना है, 15.7625 पर। अगर नीचे परसेंट 100 लगाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक ही आता है। पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है, है ना। 3 का मल्टीपल आ ही रहा है, इधर भी 3 आ रहा है क्या। तो जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल कौन है इसमें, बी तो है 21, सी भी है, तो छोड़ो, डेढ़ सौ लगाओ पूरा। इधर क्या है 6, इधर 8 आ रहा है, इधर क्या है 8 आ रहा है, 8 से 49 पक्का। तो 3 आ रहा है। देखो 7 और 2 हट गए, 9 बन गया। नहीं 3 का है। क्या डेढ़ सम देख रहे हैं, ठीक है। ये हट गया, इधर क्या आया 6 5 ये 12 और 5 17, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 आ गया है ना, 8 से 48 48। तो जिसका डेढ़ सम 3 होगा वो आंसर होगा। तो आज डेढ़ सम 3 किसका आ रहा है, ए का कितना आ रहा है भैया, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 3 आ गया। बी ऑप्शन क्या है, 3 7 7, तुम तो ऐसे देख रहे हो, हाँ भैया 3 7 7, तो ये 9 का मल्टीपल आ गया, 21 और 3, 21 3 24 तो ये 6 आ रहा है ना, 9 का मल्टीपल 6 आ रहा है ना, डेढ़ सौ इसमें 6 आ रहा है। आगे देखो ऑप्शन 3780, उसका 9 आ रहा है। इसका 9 आ रहा है। वही जितना इसका उसका जो ज़्यादा बड़ा सवाल है उसमें तो चलो एक बार ये तो भैया बहुत छोटा सा, अगर जितना फिजिक्स हम लगा के देखेंगे इतने में तो वैल्यू निकल जाएगी भैया। निकालियो, Listen करके भैया 10% है 5 एक हाफ ईयर के लिए 5% हो जाएगा 1.5 अरे ऑप्शन बहुत करीब करीब है, 3 का अंतर है बस। करीब का कौन सा है भाई, पूरा ऊपर वैल्यू आ रही है ना भैया। बता, देखो 10% है 76 का वहाँ से 5% हो जाएगा। आप हमें निकालना है कितना, 15.76 निकालना है ना। ये मैंने ऐसा नहीं था, फिर जैसे पूरी ईयरली 10% दे रखी है हाँ उसको हाफ ईयरली 5% हो जाएगी। हाँ, तो 5% निकाला तूने इसका, तो 5% कितना आ गया, 1200 आ गया। 1200 आ गया। तीनों साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। हाँ, तो तूने ये 1200 इधर, 1200 इधर, 1200 इधर, है ना। अब इसका इधर 5% कितना आया, हाँ उस वैसे ही कर रहे हैं, 60 आ गया, पहले साल ये आ गया है ना। इधर क्या आ जाएगा, हाँ इस पे मिलेगा, हाँ 60 है ना। हाँ ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल ऐसे इधर ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो जैसे बता रहा है, हाँ ठीक है। अरे डेढ़ सम आसान पड़ेगा, तुझे लग ही रहा है वो। हाँ तो वो तो करने पड़ेंगे तुझे, तूने अभी तो करा नहीं है। देखो 3781 है, 3 है, हाँ 3781 है। इसमें ऐड नहीं करना, ये 9 यहाँ से काट दिया मैंने, 2 इसको दे दिया, 9 बन गया, तो 1 बच गया। ऑप्शन डी का डेढ़ सम 1 है, टाइम लगा। ऑप्शन 3780 है, 3780 है, 1 से दे दिया, 9 बन गया, 2 बचा, 2 7 9 बन गया, तो ये 9 का मल्टीपल, इसका डेढ़ सम 9 आ गया। टाइम लगा, नहीं लगा, ठीक। ऑप्शन एक है 3777, ठीक है। 21 और 3 24, तो ये 6 आ गया डेढ़ सम। तेरे को लग रहा है डेढ़ सम में टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा। पॉइंट से मतलब नहीं है ना, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। कितना था, 76 25 था। मुझे सिर्फ ना मुझे पॉइंट से दिक्कत है ना परसेंट से दिक्कत है। परसेंट हट गया, पॉइंट हट गया, क्योंकि वो ये क्या बनेगा, 1000 बनेगा ना, ये 1000 बनेगा या 10,000 बनेगा, 10,000 बनेगा ना, तो ऐड करके तो एक ही आ रहा है ना, तो क्या दिक्कत है उससे। पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डेढ़ सम निकाल लिया मैंने। ये आया 6, इधर क्या आया 7 और 2 कट गए, 9 बन गया, ठीक है। ये कितना आया 6 6 12 12 5 17, तो 8 आ गया, 8 48, तो डेढ़ सम क्या आया 3, 1 से दे दिया, बचा 3। तो जिस ऑप्शन का डेढ़ सम 3 होगा वो आंसर हो जाएगा। करके देखिए कौन सा आसान पड़ेगा। तेरे इस पर कमांड नहीं है, इसलिए तेरे को वो आसान लग रहा है, ठीक है। कि इसमें अप्रोक्सीमेटली इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन इतने करीब दे रखे हैं, 3783 37
3780, सिर्फ 3 का अंतर है। ठीक है, वरना अप्रोक्सीमेटली कैसे करता, पहले 15% निकालता। 15% कैसे निकालता, 10% आ गया 2400, उसका 5% इसका आधा मतलब 1200, 0.76 मतलब 75 मान लूँ, है ना। 0.75, एक का मैं 3/4 निकाल लूँ, 1% कितना है, क्या होगा, 1% आएगा 240, 240 का 3/4 कर लूँ मैं, 6 180, 180 और ऐड कर लूँ इसमें। ठीक, कितना आया, 0 8 6 7 3780 है ऑप्शन। 3780 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मुझे कंफर्म है, तो ये है। लेकिन इसमें 81 भी है, 3781 भी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने 75 निकाला था, मेरे को 0.0175 तो ले चुका हूँ ना मैं, 0.01 निकालना है मेरे को यहाँ से अभी, 0.0125 ये निकालना है इसका। तो एक काम करता हूँ, 0.01 निकाल लेता हूँ बस। 0.01 कैसे निकलेगा, 1% का 1/100 पार्ट, है ना। 1% कितना आया था मेरा, 240, इसका भी 100 पार्ट, तो 2.4 आ जाएगा, है ना। तो 2.4 और जोड़ लो, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 82.4। और इससे भी थोड़ा ज़्यादा, तो कौन सा है, तो ऑप्शन ए आ गया, तो ऑप्शन ए आ गया, है ना। थोड़ा सा हो जाता है, तो पॉइंट इससे ज़्यादा क्या आएगा, फिर 83 आएगा, है ना। ये बस इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब करीब दे दिया, 80 81 83 ऐसे दिए हैं, है ना। तो इसमें डेट सम बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेट सम की बेटर रहेगा, क्योंकि सबका डेट सम अलग ही होगा। जब सारे लगातार नंबर आ रहे हैं ना, जो डेट सम सबका अलग होगा, समझ गए, क्योंकि एक एक दो ही बढ़ रहे हैं, तो सब उसका डेट सम पक्का 100% अलग होगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ रही है मेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर 85। A certain amount of money earns 540 as a simple interest in 3 years. ये तो आसान सवाल हो गया। मुझे 540 3 साल में मिल रहा था, तो हर साल कितना मिल रहा होगा भाई, 3 से डिवाइड करो इसे, 180 180 180, ठीक है। 2 साल में कितना ऐसा ही मिलता मेरे को, 360। लेकिन वो कह रहा है उसे कितना मिला, CI कितना मिला, 376, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 16.20। ये किस पे एक्स्ट्रा मिला होगा, 180 पर, ठीक है, इंटू 100 हो गया, हो जाएगा। ये आ गया 9 आ जाएगा, है ना, दिख रहा है ना। 100, अरे 1800 आता अगर 10% होता, है ना, तो कितना आएगा, 9% आ गया। आसान सा तो है, ठीक है भाई। चलो 84 वाला देखो, ये तो बालकों वाला सवाल हो गया था। 84 किसे, हाँ, अमाउंट कैसे कह रहा है, 80 तो पूछा था उसने, क्या पूछा था उसने, अच्छा प्रिंसिपल पूछा था उसने। हाँ आगे बता, बताओ। हमारे रेट आया 9% आ गया था, तो ये बताओ भाई, अभी पूरा नहीं हुआ। 85 वाले सवाल में वो रेट नहीं पूछ रहा। हाँ तो बता, हाँ तो बता। 3% का और 3 साल का 9%, 2 साल की 21% और अमाउंट भैया 121 की वैल्यू दी है सीधे सीधे। हाँ तो बताओ ना। हाँ तो 121 बराबर 121 डबल 0 और 10,000 121 की 121 इक्वल टू 121 डबल 0 121 इक्वल टू मैं 84 नहीं पूछा, मैं 85 ही पूछ रहा हूँ। मैंने 84 लिख रखा, मैं तो इसलिए 84 समझ गया ना।
बताओ अंशु, 85 वाले में हमारा रेट निकला 9%। हाँ, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल बताना है 9%। हाँ तो भैया लिखो, एक सेकंड रुको भैया। ये तो बताया नहीं कि उसमें प्रिंसिपल पूछा, रेट नहीं पूछा, उसने प्रिंसिपल पूछा, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा आगे बस। तुम्हारा बता हाँ तो सब। भैया हमें रेट दी हुई है, अब टाइम दिया हुआ फर्स्ट वाले में, साधन ब्याज से प्रिंसिपल निकल जाएगा। हाँ तो कैसा आएगा बताओ, क्या करूँ R/T से निकलो। बताओ क्या करूँ मैं? लिखो R/T इक्वल टू 54 से लिखो भैया, मतलब 3 गुणा 2 लिखो, 540, 27 दूनी 4%। ये सिंपल ही तो इंटरेस्ट दे रखा नहीं है तो एक चलो, अरे उसमें हर साल का वो नहीं दे रखा हमें, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था 180 180 180 आया। सिंपल इंटरेस्ट कब आया होगा 180? जब मुझे प्रिंसिपल का 9% मिला होगा, है ना? तो 9% की वैल्यू दे रखी है, तो 9% की वैल्यू 180, तो 100 की निकाल लो, ठीक है, इंटू 100, 2000 आ गया है ना, ठीक है। तो वो तो इसने बताया कि इसमें रेट नहीं पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, तो हमने पढ़ा कहाँ पूरा, रेट निकाल के चल दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 84 देखो। पिछली बार ऐसे ही किया था भैया, पिछली बार तो वैसे किया था जैसे मैं बता रही हूँ। कैसे पिछली बार ऐसे किया था जैसे मैं बता रही हूँ। क्या होगा पिछली बार ऐसे, अब ऐसे समझ में आ गया। चलो, a certain sum will amount 1210 in 2 year at 10% per annum। बताओ, 2 ईयर का अमाउंट दे रखा है, हमें प्रिंसिपल पूछना है ना। ये कह रहा कुछ एक्स अमाउंट था जो अब कितना हो गया, इतना, रेट कितना है, 10%। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना था 2 साल के टाइम में। तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा मेरे को, 21%। तो मतलब कोई वैल्यू अगर 100 थी तो वो बढ़ के 121 हो जाएगी 2 साल में। इसी की मेरे को वैल्यू दी हुई है कितनी, 12100, 121 की वैल्यू दे दी इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 100 कर लो, 10,000 आ गया। ठीक है भैया, आसान सवाल था। चलो ये पूछा ना इसमें, चलो 83 वाला, इससे ऊपर वाला इससे भी आसान है। अमाउंट जो है इतना टाइम्स हो रही है ना, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 8 इसका आसान सा होता है, हम सीधा वो कर लेते हैं क्या, अगर जितना टाइम दे रखा है ना रूट कर लेते हैं, उतना ही रूट है ना। 2 साल है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, अगर 16 साल दे दे तो रूट को 16 टाइम्स है ना, अंडर रूट 16 टाइम्स है ना, आ जाए तो कह रहा हूँ मैं। क्या पता ऑप्शन में ऐसे दे दे वो बस सेक्शन लिख के, हैं नहीं क्या जा रहा है उसको, उसने बना दिया उसने, खतरनाक देखने में खतरनाक से दे दिया उसने, 3 में भैया 21 11 हैं। चलो नहीं वो खुद ही दे देना कि ऐसे 3 की पावर 16 करके दे दे ऐसे, है ना। चलो बनाने में क्या जा रहा है, डराने के लिए डरा दो बस। अगर सिंपल इंटरेस्ट में बोलते हैं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये तो ऐसा ही ना उसकी आई होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट में बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या पूछते हैं बता, स्पेशल जैसा हमने करा वैसे तो करना सिंपल इंटरेस्ट में। देख अच्छा, तो ये इस तरीके से कह रहा है कि कोई टर्म 2 गुना हुई है 8 साल में, इस तरीके कह रहा है ना। 2 अलग अलग सवाल बनते हैं। देखो SI में भी 4 साल में हुई है डबल, और CI में भी 4 साल में हुई है डबल, है ना। अब ये पूछना चाह रहा है कि 8 गुना यहाँ पे कितने टाइम में होगी, 8 गुना यहाँ पे कितने टाइम में होगी, इस तरीके से पूछना चाह रहा है ना। बताओ एक साल में 2 गुना हो रहा है, 4 साल में 2 गुना हो रहा है, 4 ईयर्स में 2 गुना हो रहा है ना। हाँ, तो ये कितने साल में 8 गुना होगा, 3 गुना या कितना गुना पूछूं, 4 गुना पूछता है ना, 4 गुना 4 गुना बताओ कितने समय में होगा,
4 साल में दुगना हो रहा है। 16 नहीं होता भैया? ऐसा ही मैं बताओ, 16। मैं दोनों में पूछ रहा हूँ। इसका तो होगा, इसका तो भैया 2 आ गया, आपका 2 हो रहा है, 2 साल आ गया, इसका 10 क्या आएगा? और इसका क्या आया 16। बताओ। 4 साल में दुगना हो रहा है। तो 8 में पूछा ना आपने? मैंने पूछा है 4 गुना, 4 मुझे बताना है 4 टाइम्स 4 क्रॉस कब होगा, है ना? 4 गुना कब होगा? हाँ, होगा 8 साल में। अच्छा, ये होगा 8 साल नहीं, में। ये तो 12, ये वाला 12 हो जाएगा। कौन सा ये? बीच अब ये वाला 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा। हाँ। और? इसका? ये 12 ये 4 साल में। अब ये इसमें भी 4 गुना बताना है, इसमें भी? हाँ, दोनों में सेम बताना है। इसका भैया 12 है। और इसका इसका 8 आएगा, इसका इसका 8 आएगा। क्यों? साल ये वाला क्वेश्चन बताओ भैया दोबारा से। 1 साल में 2 अरे सिंपल से होता है, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। 4 साल में दोनों डबल हो रहे हैं। हाँ, तो ये कितने गुना होगा ये तो बताओ। 4 टाइम कितने, 4 गुना कितने टाइम में होगा? दोनों में सेम सवाल है। ये भी 4 गुना कितने टाइम में होगा, ये भी 4 गुना कितने टाइम में होगा? 8 आ गया, इसका 12 आ गया। पक्का? इसका 2 इसका तेरा 2 साल, 2 साल कैसे आ जाएगा? भैया 4 गुना करना है ना, तो उसमें 2 4 साल में तो 2 गुना ही हो रहा है। हाँ, भैया 4 गुना करना है, तो उसका स्क्वायर करना है ना। हैं? उसका स्क्वायर करके भी ये मल्टीप्लाई करके 4 गुना। रट मत, नहीं भैया रखा मत है, कौन रट ही रहा था। आप रखना करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होता है और उसमें ऐड होता है, इतना अंदर है। इसमें हर 4 साल में मेरे को 100% का रिटर्न मिल रहा है। मेरे को कितने परसेंट का रिटर्न मिला? 100% का रिटर्न मिला। कितने? 4 साल में। तब ये ऐड होता चल जाएगा, हर 4 साल में 100% ही मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये मेरे को कितना बनाना है? जब मैं 4 गुना कर रहा हूँ तो मैं 300% का रिटर्न चाहिए। इसे 300% बनाना पड़ेगा। पहले साल भी 4 साल में 100%, फिर अगले 4 साल में 100%, ऐसे ही फिर अगले 4 में 100%, तो 12 साल हो गए, है ना? 300% ये ऐड होते हैं। ये क्या होता है इसमें? इसमें 300% बनाना है मेरे को। हाँ, एक ये होगा मल्टीप्लाई, जैसे 1 से 2 हो गया, कितने साल में? 4 इयर्स में। 4 ईयर। अब ये अगली बार डबल होगा 4 साल में। जैसे डबल हो रहा है कितने साल में? तो हर 4 साल में डबल होता चल जाएगा, डबल पे डबल, डबल पे डबल। ठीक है, तो अब ये डबल यहाँ से, डबल का मतलब 2 से 4 हो जाएगा। ये मेरे को करना था, तो कितने साल में? 4 इयर्स में। यहाँ तो टोटल 8 साल हो गए ना, समझ गए? 4 साल वहाँ लिखा है ना, उन्हें एक समझ गए क्या अंतर है? इसमें मल्टीप्लाई होता रहता है ना? अगले 4 साल में ये 16 गुना हो गया, यहाँ से डबल, सॉरी, मल्टीप्लाई हो गया। 8 गुना हो गया, है ना? 12 साल में 8 गुना। हर 4 साल में डबल होता है, फिर अगले 4 साल में फिर डबल हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 4 साल। है ना? 4 इयर्स में। इसमें उल्टा है, इसमें बस ऐड होता है। ये डबल होता है। ये उतने ही टाइम में उतना ही गुना हो जाएगा, उतना ही गुना होता रहेगा, है ना? ठीक है भाई, चलो। जैसे इसमें अगर 16 गुना निकालना हो तो क्या, कौन बताएगा? कितना टाइम लग जाएगा बताओ? है ये बताएगा नहीं, वो बताएगा, ऊपर नहीं बताएगा। इसका बताना है 16 गुना करना है तो कितने साल में होगा, सब निकालो, लेकिन बताएगा पहले आर्यन। नहीं, पहले आर्यन बताएगा। अरे बता रुको, इसका कितने साल में आया था 16 गुना? 16 साल में। हाँ, 4 जब 16 साल में आया। 16 साल में आया, तो कब आएगा 16 गुना? तो ये मिटा देता हूँ, मैं भी दोबारा से नहीं बता रहा। अब जाके आराम से शांति से वीडियो में देखना, है ना? नहीं, थोड़ी मेहनत करना है उसे। 15%। हाँ, तो बता, इसलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 साल में 100% रिटर्न मिलेगा। 83 वाला सवाल लास्ट करेंगे ना? अरे मेरे को कितना गुना करना है? 16 गुना करना है। रिटर्न कितना मिलेगा? 1500%, 1500%। है ना?
तो मुझे 1500 बनाना है इसे, सिंपल सा तो है। इधर भी 1500 में क्या करेंगे? 15 से इंटू कर ले, 15 चौके 60, इसे लग गए 60 साल, आपको इसे केवल 16। देखा कंपाउंडिंग का फायदा। कहाँ 60 कहाँ से? और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगले 4 सालों में देखिए ये कहाँ पहुँच जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा। है सीआई क्या, उससे पूछो। मतलब सही। चल अगर ट्रिपल हो रही है 3 साल में, चल ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ 27 टाइम कितने टाइम में होगा? 27 गुना कितना टाइम होगा? हाँ 27 गुना पूछा नहीं भैया। गलत। वही तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्यों मैं बताऊं। सीआई में मल्टीप्लाई में चलता है। मल्टीप्लाई में चलना। 3 साल आ गया जो तू कर रहा है वो तो एसआई के लिए कर रहा है, और एसआई के लिए मुझे लगा तूने गलत कर दिया। तो ये बता मेरे को, एसआई का ये बता और सीआई का भी बता, चल इसी सवाल में बता। अब मैंने इससे दोनों पूछ लिए, इसने 26 बताया, इसका तो भैया 27 टाइम होगा। मुझे 27 टाइम करना है। एसआई में भी 3 साल में ट्रिपल होता है और सीआई में भी 3 साल में ट्रिपल होता है। तो अब दोनों 27 टाइम कितने टाइम में होंगे दोनों, बताओ। भैया एसआई में बड़े सारे के सारे कंफ्यूज से लग रहे हैं मेरे को। एसआई में तो भैया 9 साल के लिए हो जाएगा। एसआई में 9 साल के लिए। 9 साल। SI में सीआई में? सीआई में 9 साल में। 9 साल के लिए। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके 13 आएगा। नहीं भैया इसके- एसआई का कंफर्म करो, 13 आएगा। इसका 9 आया 13 भी। अब देखो मैं भी कर दूँगी। सीआई देख रहा तू, है ना। मैं कह रहा हूँ कोई टर्म 3 साल में 78। ये ध्यान रख, 3 साल में ट्रिपल हो रही है। कहने का मतलब जो मेरे पास आज पैसा है ना, वो हर साल में ट्रिपल, हर 3 साल में ट्रिपल हो रहा है। अगर मेरे पास 1 रुपया था वो 3 रुपये हो गए 3 साल में। अब जो ये 3 रुपये हैं ये 3 गुना हो जाएंगे तो अगले 3 साल में, तो 3 गुना, यहाँ 3 का 3 गुना कितना होएगा? 9 हो जाएंगे। हाँ, अब इसका 30 ठीक प्लस है। 27। ये सीआई का बता रहा हूँ मैं पहले। हर 3 साल में 3 गुना होंगे, तो मुझे 3 गुना करके 27 और 9 और फिर 3 गुना करना पड़ेगा 27। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? 3 साल। यहाँ से यहाँ तक 3 साल, तो ये आ गया 9, तो 9 साल में 27 गुना हो गया। ठीक है। लेकिन एसआई में क्या होता है? एसआई में होता है मेरे को मिल रहा है 200% का रिटर्न 3 साल में। 3 साल में मिल रहा है और हमें 26%। मुझे चाहिए कितना? 26 का, 26% का return। 2600 का। तो इसे मेरे को 26 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? ये 13 बता रही थी, ये इसे 3 भूल गई। 13 इंटू 3 नहीं करना भूल गई है ना। तो 13 तिया, समझ गया? कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक सा ऐसी क्या फॉर्मूला, इसने ये रट लिया जो कि ऐसी फॉर्मूला होता है। इस 27 को क्या लिखूंगा मैं? 3 की पावर 3, अरे ये तो गुना कर दो। तो जो पावर है उससे ऐसे इंटू कर लो, बस ये होता है। तो इसे फॉर्मूला रट रखा है इसलिए ये रट गया, है ना। हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। चलो 83 वाला सवाल देखते हैं लास्ट। मैं बता देता हूँ, तुमने 1 से 3 का रखा हुआ है, एक की जगह साल लिखा है। मैंने जाना था ट्रिपल को 3 साल में करा है, 3 कर दिया मैंने, मैच कर दिया वो। पहले 83 करते हैं फिर पूछते हैं, वीडियो बंद करके, है ना। हाँ भैया एक दो और पूछना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम बोलिए। हमें देख लेंगे। ये कह रहा है अमाउंट जो है 3/8 हो गई। पहले ये वाला सवाल देखो। इसके बाद भैया पूछना है। 8 तिया 24, 24 + 3 27। 27। तो कोई अमाउंट 8 से 27 हो गई 3 साल में। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला, जितना टाइम दे रखा है उतना ही उसे अंडर रूट कर लो। जैसे 3 दे रखा था इसे क्यूब रूट कर लूंगा। इसका क्यूब रूट क्या होता है? 8 का 2। इसका क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो क्या रेट आ गया? 1/2 मतलब 50% का रेट आ गया। सिंपल। जैसे उदाहरण के तौर पे तो ही बता दो, बताएगा। कोई अमाउंट अगर 500 से 600 हो गई 1 साल में, तो रेट क्या हुआ?
चलो आ गया ना समझ में। कभी तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट करे, कर दे 1 से। ये तो एक साल है ही। हाँ तो कभी यहाँ भी स्क्वायर रूट कर दे, कर दे, बंद कर दे। चलो इसका कौन बताएगा।